हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों, आपको जैसा कि बता दें कि हम लोग सबसे पहले ही वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जो भी बताएंगे क्वेश्चन गेसिंग क्वेश्चन होगा। और आपको बता दें कि ब्रिलियंट के साथ साथ MBD गाइड भी है ना, इसके साथ साथ मॉडल पेपर से ये क्वेश्चन उठा कर लेकर आए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक प्रश्न को देख लीजिए और जो भी क्वेश्चन जो बताएंगे ये आपके एग्जाम में हो बहू ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप एक एक प्रश्न को है ना ऐसे बनाइए, ऐसे हल कीजिए ताकि ये आपके एग्जाम में सीधे है ना आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि इसमें 40 प्रश्न हैं और यही प्रश्न जो है ना आपको रट कर जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का था यहाँ पर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, फटाफट देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के जो बीच होने वाला जो समझौता है वो किसे नाम से जाना जाता है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर लगाइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन एक आता है यहाँ पर देख लिए फटाफट। यहाँ पर एक एक सवाल महत्वपूर्ण सवाल शानदार प्रश्न के लिए है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के जो बीच में होने वाला समझौता था उसे किसे नाम से जाना जाता है? तो आपको है ना 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसका आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो है ना यहाँ पर होनोई समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में। जो है फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था होनोई समझौता हुआ था। इनमें से ऑप्शन नंबर कोई नहीं है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, शानदार प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 1929 के लाहौर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना बार्ली दोल के में दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी ए। क्वेश्चन नंबर दिया 5, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो फैक्ट्री एक्ट जो है ना भारत के लिए पहला जो है ना चलाया गया था वो कब चलाया गया था? तो आपको आंसर लगाना है 1881 ईस्वी में। क्या होता है? 1881, सी ऑप्शन ऑफ डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया? अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोधन हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है सभी वर्ग के शोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी? सबसे बड़ी थी कौन क्रांति थी? तो आपको बता दें, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 8 का बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ 9 गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपा यानी कि निर्माण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई थी। आपको है ना मुद्रा का मतलब रुपया होता है और पैसा का नोट वहीं से हुआ था। ठीक है, मेढक में प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रासायनिक कौन सा है? तो आपको पता है कि मेढक में जो है ना एंड्रीन जो है ना एक ऐसा ही जो है जो कि प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, बिहार में अति जल दोहन से भूमि जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा?
तो यहाँ पर पूछ रहा है बिहार में अति जल दोहन, ठीक है। तो जैसे आप देखिएगा अति जल दोहन और जल में संकेंद्रीय द्वारा बढ़ा, तो इसका जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का था यहाँ पर दिया हुआ है, संविधान का धारा 21 जो है वो किससे है संबंध है, ठीक है, किससे संबंध है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका 4 ऑप्शन देख लीजिए और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, वन जीव एवं तथा प्राकृतिक संसाधनों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन फैलाव है। तो आपको बता दें कि वन फैलाव जो है ना बिहार में कितना परसेंट है, 7% है, क्या होगा 7% इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम बढ़ाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए पूछ रहा है, तो किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, मैंगनीज, टीन, लोहा और बॉक्साइट। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बॉक्साइट बनाने की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न शानदार है आपके लिए, एक एक प्रश्न को देखते जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के लिए किस राज्य में ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावना है, ठीक है। तो ऊर्जा का विकास किस राज्य में है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राजस्थान में, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हम ये बता चुके हैं और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो यहाँ आपको छोटे पैमाने पूछ रहा है, तो छोटा पैमाना कौन होता है, तो खिलौना उद्योग है जो कि सबसे छोटा उद्योग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ यहाँ आप देखिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो विकसित की बात कर रहे हैं, तो जो देश विकसित होता है जिसकी आय ज़्यादा होती है वो विकसित कहलाता है, ठीक है। जिसका इनकम जो होता है ना, इनकम ज़्यादा होता है क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। तो आपको बता दे वो कितना देश है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, 7 देश है, ठीक है, 7 देश। पहला नंबर पर क्या आता है, अमेरिका आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, बिहार की सीमा बिहार की जो है ना सीमा में रेल मार्ग की शुरुआत की लंबाई यानी कि कुल लंबाई कितनी है। तो रेल मार्ग की कुल लंबाई पूछ रहा है यहाँ पर कितनी है, तो आपको बता दें इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा 6283 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन अगला कहता है, तलची की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो तलची की सहायता से जब किसी स्थान को मापी जाती है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, स्थानीय ऊंचाई कहते हैं, ठीक है, क्योंकि स्थान पर मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अप्रिय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच दी गई समान। इसके बाद है ना आपको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख लीजिए फटाफट। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा, क्योंकि जब लैंगिक विभाजन करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ आता है, स्त्री और पुरुष। जब तक आप लैंगिक विभाजन नहीं करेंगे तब तक आपका जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको देखते चलना है। तो इसका जो आंसर होगा आप देख लीजिए, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 का, जी हाँ 22 का सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्यों। तो सत्ता में साझेदारी जब है ना किया जाता है, ये पहला चैप्टर का राजनीति शास्त्र का है, अब देख लीजिए, ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी करने के लिए दो देश नहीं, उस देश में यानी कि गांव जो होता है उसमें जितना भी राज्य है उसको मिलकर काम करने वाले को है ना सत्ता में साझेदारी बेस्ट होता है। क्योंकि जब तक है ना कोई भी इंसान अगर काम सही से नहीं करेगा, मिलकर नहीं करेगा, एक एक भाषा के लिए है ना वहाँ पर है ना क्या कहते हैं, मान लीजिए जैसे कि बोल्शेविक है ना क्रांति हुआ था, उसमें है ना सत्ता में साझेदारी हुआ था, ठीक है।
तो वहाँ पर क्या होता है कि है ना उनमें जो है ना अपने गांव के समाज को जो है ना भाषा से अलग था, समाज से अलग था, जाति से अलग था, सबको एक किया। उसके बाद जो है ना सत्ता में साझेदारी किया, तो काफ़ी ये देश विचलित हो गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह विविधता को अपने से समेट लेता है। ठीक है, जब तक इंसान अपने से समेटेगा नहीं, अपने कर्म पर है ना नहीं चलेगा, तब तक आपका देश डेवलप नहीं करेगा, ना गाँव डेवलप करेगा। वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? राजनीति के किस नाम से जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो आपको बता दें कि इसको जो है ना देश के आपातकाल लागू होना था, समझिए, इसके लिए ये क्या होता है? भारतीय राजनीतिक दल जाता है। कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है, यहाँ आप देखिए फटाफट क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए फटाफट। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपको बता दें कि संपूर्ण क्रांति जो है ना वो कौन किया था? तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने क्या कराया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में संबंधित है? तो आपको बता दें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों में संबंधित है। कौन सा घाटी? तो नर्मदा घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप 4 ऑप्शन से एक ही आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? राजनीतिक दल। ठीक है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपका काम है एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो बता दें कि दल बदल जो है ना कानून वो किस पर लागू होता है? संशोधन विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ज़्यादातर जो है ना संसदों में विधायकों पर ये लागू होता है, और सही आंसर भी इसका यही है, क्योंकि जब जो है ना जब चुनाव होती है तो उसमें जो है ना ये काफ़ी मोस्ट पूछा जाता है कि दल बदल कानून कब पारित हुआ। ठीक है, किस पर लागू हुआ, ये सब पूछता है। ठीक है, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल पार्टी का गठन कितना ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1992 में हुआ था। लगा लीजिएगा फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि आता है। क्या आता है? कृषि आता है। ठीक है, आप लगा लीजिए कृषि आता है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? बिजली आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, जो कि हम क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं, सेवा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वो क्या कहलाता है? आपको पहले ही बताती है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वो विकसित कहलाता है, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होता है वह अविकसित कहलाता है। अब जैसे भारत क्या है? तो भारत अविकसित है। क्या है? भारतीय क्या है? अविकसित है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले के प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। आप इसे लगा लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। तो 33 कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपको बता दें इसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना भारत का केंद्रीय बैंक है, क्योंकि रिजर्व बैंक इंडिया जो है ना काफ़ी प्रचलित बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण जो है ना 1969 ईस्वी में किया गया था। कितना ईस्वी में? 1969 ईस्वी में। ठीक है, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऊर्जा वो बोल रहा है, तो जैसे ऊर्जा बोलेगा तो यहाँ पर सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, तो एक जो है ना वो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आप इसे याद रखिएगा, एक एक प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, देख लीजिए। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो 38 दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता का शिकायत करता है। शिकायत किस पर करता है, जिला पर, राज्य पर आए, उसके बाद राष्ट्रीय पर, उसके बाद इन्वेस्टर्स कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 38 का, ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्शन, राज्य पर ये शिकायत दर्ज करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी किससे आता है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, सुनामी जो है समुद्र से आता है। जब पानी जो है ना समुद्र से लहर उठती है तो सुनामी आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो हम है ना 40 प्रश्न के लिए 40 प्रश्न को इस वीडियो में हम बात कर लिए हैं, और 40 प्रश्न में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन यही है कि भूकंप जो है ना आने का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र क्या कहा जाता है, स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए भाई, इसका आंसर क्या होगा, तो अधिक केंद्र कहा जाता है। टॉप क्वेश्चन ये क्वेश्चन, ठीक है, आप यहाँ पर याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको है ना 40 VVI प्रश्न बताया। इस वीडियो का ये पार्ट 1 था। आप इससे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को, और ये हूबहू आपको हर दिन प्रतिदिन है आपको क्लास देखने को मिल जाएगा।